ठीक है भैया, तो आप सबसे अलग यहाँ पे क्यों अकेले इस तरह से बैठे हुए हैं? अकेले नहीं, बात रखने का एक तरीका है। हमारे जो सदस्य हैं, जो हमारे मित्र हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। मैं भी वहाँ था सुबह से, बस आ गया हूँ यहाँ पर अपनी बात को। सीआईडी नहीं, सीबीआई जांच चाहिए, और सबका एक ही नारा है, एक ही विचारधारा है, कुछ अलग नहीं। इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर रख रहा हूँ। तो मैं इसका मतलब समझा सकता हूँ कि मुझे सीआईडी क्यों नहीं चाहिए और सीबीआई क्यों चाहिए, क्यों लोग यहाँ पर बात को उठा रहे हैं। तो अभी जैसा कि सबको अवगत होगा कि जो 14वीं जेपीएससी में पेपर लीक नहीं हुआ, अब क्यों ओएमआर ही लीक हो गया। ये भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर ओएमआर लीक हो जाते हैं। एक विद्यार्थी है जो 48 सर्किल करते हैं ओएमआर में, जिसको 47 सही हो जाता, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलता। अगर 47 को 2 से गुना करेगा तो 94 आएगा। आई थिंक हम जहां तक समझ रहे हैं, 47 इंटू 2 94 के करीब आएगा, और कट ऑफ 144 जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि 94 में उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि कट ऑफ 144 है। यानी कि अंदर के सरकार के लोग या तो एजेंसी के लोग मिली भगत है। अब इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जब यहाँ सीआईडी जांच चल रहा तो विद्यार्थी के मन में एक शंका आ गया कि भैया ये जांच सही से नहीं करेगी। उसका उदाहरण आप समझिए कि एक क्वेश्चन पेपर हम मेरे हाथ पे है, ये 2024 में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हुई थी, ठीक है। ये 21 और 22 सितंबर को 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी। ये 22 सितंबर 2024 का। उससे पहले जेएसएससी सीजीएल का 28 सितंबर 2024 को भी पेपर होती है, जो पेपर लीक हो जाती है, जहां पर जेएसएससी के मतलब अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया जाता है, और जेएसएससी पेपर को रद्द कर देती है, और पूरा मामला सीआईडी को चल जाता है। आज मैम 2026 है, कौन उसके मुख्य आरोपी थे, कौन उसके षड्यंत्र थे, कुछ नहीं निकल के आया। जब ये पेपर हुआ मैम, उस दिन पूरे राज्य भर में नेट ऑफ करती गई थी, जिससे कि क्वेश्चंस के जो वायरल आंसर शीट है वो बाहर नहीं आ पाए। स्टूडेंट का आरोप था, वो सिद्ध कर दिए, प्रूफ दिए कि देखिए ये आंसर पहले से बाहर थे। सीआईडी चेक करती है, और विद्यार्थी कहते हैं कि नेपाल पे विद्यार्थी गए थे रटने के लिए। इवन नियामतपुर, बहुत सारे 4-5 लोकेशन देते हैं। सीआईडी एक्सेप्ट करती है कि 135 उसे आंसर दिया गया। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नहीं, आंसर। आंसर के तौर पे मैं समझा सकता हूँ, जैसे √2 किसी का आंसर है, 30,080 किसी का आंसर है, तो ऐसा ऐसा उसे 135 दिया गया, जहां पर 120 सही प्रूफ हो गया। मतलब सीआईडी ने भी एक्सेप्ट करता। जैसे ये बात सीआईडी ने कहा हाईकोर्ट में, रातों रात उसकी टीम चेंज हो गई, और फिर एक नई टीम आती है जहां पर ये एक्सेप्ट बोला जाता है कि देयर आर फ्यू क्वेश्चन विच आर सिमिलर। अब फ्यू क्वेश्चन का मतलब क्या होता है मैडम? 5 क्वेश्चन मिला, 10 क्वेश्चन मिला, कितना मिला ये कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए सीआईडी के मन, मतलब हमारे मन में सीआईडी के प्रति एक क्वेश्चन मार्क हो गया। हमारे सीआईडी के कर्मचारियों अधिकारियों के प्रति कोई ऐसी विचारधारा नहीं है कि नेगेटिव, पर ऐसी कोई शक्ति है जो ऊपर से राजनीतिक शक्ति हो सकती है, जो उसे काम करने नहीं दे रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जब ये क्वेश्चन पेपर बन रहा होगा, जब एग्जाम हो रहा होगा मैम, तो एक टेंडर निकलता है पहले कि कौन उस एजेंसी इस क्वेश्चंस को बनाएगी। मैम क्वेश्चंस लीक करने के यहाँ पर एक नया तरीका था कि इन्होंने ये 150 क्वेश्चन थे जेएसएससी सीजीएल के पेपर में, ठीक है मैम, जिसमें 20 मैथ्स के क्वेश्चन थे, 20 रीजनिंग के, कंप्यूटर के 20 साइंस के, 30 झारखंड के, और 30 ओवरऑल जीके जीएस के, जिसमें से सारे के सारे सेक्शन ना किसी न किसी एग्जामिनेशन से लिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, मैथ्स के 20 क्वेश्चन है। आप यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए, द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया द टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चंस है, सेम टू सेम मैम क्वेश्चंस ये एग्जाम में ये एसएससी सीजीएल जो सेंट्रल लेवल के थे, इसी से आगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चंस वाली एजेंसी होगी, जो टेंडर लिया होगा, वो 5वां क्लास से भी बेवकूफ थे, उन्होंने डिजिट चेंज नहीं किया। ये तो मैथ क्वेश्चन यहाँ से कॉपी कर लिए। रीजनिंग के मैम ये 2019 के 2-3 पेपर है, 20 क्वेश्चन इसमें, मतलब जेएसएससी सीजीएल में इसे 25 क्वेश्चन, इसमें से 20 क्वेश्चन उठाए और हुआ कॉपी पेस्ट कर दिए। मैम ये हुआ 2024 में, ये पेपर है 2022 का। अब जब ये टेंडर हुआ था मैम, तो एक रूल था कि आप, मैंने हाईलाइट कर दिया बेरूल पे, क्या पास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चंस को आप नहीं छाप सकते। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इंश्योर दैट द क्वेश्चन आर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब हो गया कि कोई भी क्वेश्चन आप छाप नहीं सकते पास्ट 2 इयर्स के। मैम ये होता है पेपर हमारा जेएसएससी का 2024 में, अब 2022 का कैसे छाप दिया? ये तो रूल के अगेंस्ट था। इसी रूल के अगेंस्ट में मैम इन्होंने हो भाषा को भी रद्द किया था। अब देखिए, हो भाषा ये जेएसएससी का नोटिस है, ठीक है, बोलता है एक ही अभ्यास पुस्तिका, मतलब एक ही किताब से मैडम सारे के सारे पेपर आ गए, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने रद्द कर दिया। जब मैम ये रद्द हो गया, तो ये क्यों रद्द नहीं हो रहा? यहाँ पर तो ये भी पता चला कि आंसर ही भी वायरल था, पर इसमें कौन से लोग हैं, क्या ऐसा इस पे धन उगाई हुआ है, कौन से ऐसी शक्ति लगी हुई है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं इस पे सीबीआई जांच हो।
अब देखिए एक इनके क्रेडिबिलिटी पे भी हम क्वेश्चन उठाना चाहते हैं। ये पेपर देखिए, ये सुधीर कुमार गुप्ता जी का पेपर है 2024 का। एक ही पेपर है मैम, मान लीजिए एक 5वां क्लास का विद्यार्थी को भी दीजिएगा तो ड्राफ्ट, देखिए उन्हें कोचिंग में स्पेलिंग नहीं आता, एक जगह ऐसा हो सकता है तो मान सकते हैं बाय मिस्टेक है, दूसरा जगह भी है। अब देखिए ऐसे हिंदी में बिंदुओं लिखने नहीं आता, देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी क्वेश्चन मार्क उठ रही है। 24 के लेटर है, ये 2027 यहाँ पर डेट मेंशन किया हुआ, मतलब एक लेटर पर इतनी सारे मिस्टेक है मैम, तो क्वेश्चन मार्क तो आपके भी क्वालिफिकेशन और आपके भी एग्जामिनेशन पे उठ रहा है कि सच में आप पढ़ लिख के आए थे कि आप ऐसे ही आंख बंद करके लेटर साइन कर रहे हैं। तो मैम बात तो बहुत सारी है, बस एक बार जांच हो जाए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और विद्यार्थी यहाँ से बैग उठा के अपने अपने लाइब्रेरी में, सरकार अपने अपने काम करे मैम, सरकार के विरोधी नहीं है। हेमंत है तो हिम्मत था, पर अब हेमंत है तो दिक्कत है ऐसी लग रही है। हम खुद जेएमएम के वोटर है मैम, सरकार से ऐसा हम अनुरोध करते कि एक बार इसकी सीबीआई जांच कर दे, विद्यार्थी के मन में भी जो क्वेश्चन मार्क है वो हट जाएगा और हम लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। सरकार भी विकास के काम कीजिए, हम भी झारखंडी है, हम लोग भी तो यही चाहते हैं। सीबीआई से अगर कुछ सवाल करना हो तो आप क्या सवाल करना चाहेंगे? मैम सीबीआई से सवाल तो पहले उन्हें जो जांच दिया जाएगा, उन्हें देखा जाए कि वो कैसे काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सीबीआई पे भी एक बात उठता है कि जब द्वितीय जीपीएससी हुई थी वो आज तक चल रही है, तो सीबीआई को भी एक लिमिटेड टाइम बॉन्ड में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैम पहले 2002 2013 का बात अलग है और आज 2026 चल रहा है, एआई का दुनिया मैम, क्यों नहीं प्रोटेस्ट टाइम बॉन्ड में हो जाता? टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया है, इतना सब कुछ, तो सब कुछ पॉसिबल है, क्यों नहीं हो सकता? अगर चाहे तो सीबीआई लिमिटेड टाइम पे इस चीज को कीजिए। और मैम सब तो ये सरकार पे ही डिपेंड करती है, सरकार चाहती है बच्चे लोग का भला, तो सरकार को भी सीबीआई साहब मतलब सीबीआई जांच सौंप देना चाहिए। आंदोलन तो बहुत जोर शोर से चल रहा है और लगता नहीं है कि छात्र इस पर पीछे हटेंगे, तो क्या लगता है इस बार तो रिजल्ट कुछ तो परिणाम निकल ही जाना चाहिए। देश को आजादी भी अंग्रेज से एक दिनों में नहीं मिली थी, बहुत सारे भगत सिंह निकले थे, सुखदेव निकले थे, बहुत सारे गांधी निकले, सुभाष चंद्र बोस, तो देश को आजादी भी एक दिन में तो नहीं मिली मैम। अगर वो सोच लेते कि एक दिन में हो जाता, आज हमारा प्रोटेस्ट का 8वां दिन है। अब देखिए ये अनिश्चितकालीन तक है, जब तक हमारा मांग नहीं पूरी तरह से मांग लिया जाता है तब तक तो हम लोग जाने वाले नहीं है। बिल्कुल, और ये है भी वीरों की धरती, बिरसा मुंडा, फूलो चानो, सिद्धू कानू, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए आप लोग को। मैं देख पा रही हूँ आप ये लेके, भगत सिंह का है ना ये? मैं नास्तिक हूँ। मैंने मानता हूँ मैम, इनकी विचारधारा को बहुत मानता हूँ। मेरे घर वाले थोड़े नाराज रहते हैं कि थोड़ा, सब चाहते हैं भगत सिंह बने, बट ये भी एक बहुत कड़वा सच है, कोई नहीं चाहता कि मेरे घर से भगत सिंह बने। बिल्कुल सही। मैं इन्हें बहुत आदर्श मानता हूँ, और आधा पढ़ लिया था किताब, प्रोटेस्ट भी चल रहा था, आधा बाकी, आधा रात तक पढ़ लूंगा, तो अच्छा है मैम। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया।